हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। और आज हम लेके आए हैं एक नई वीडियो, कुछ इंटीग्रल फार्मूला। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंजीनियरिंग में भी है और एमएससी मैथमेटिक्स में भी है। ठीक है ना। तो बड़ा ही सिंपल प्रूफ है। ओके, तो देखो स्टेटमेंट क्या कहती है। इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंटोर सी। ठीक है, कोई भी क्लोज कंटोर है। ठीक है, ये सी है। ओके, तो क्या कहता है, अगर इस सी कंटूर के अंदर ऑन एंड विद इन, यानी कि अंदर के पॉइंट और इस बाउंड्री के पॉइंट पर भी फंक्शन क्या है, एनालिटिक। एनालिटिक का मतलब क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, उसकी हर एक पॉइंट की नेबरहुड में क्या है, डिफरेंशिएबल है। ओके, एंड ए इज एनी पॉइंट विद इन सी। कोई भी पॉइंट है भाई ए जो कहाँ है, इस क्लोज कंटूर के अंदर है। ठीक है ना। तो क्या कहता है, अभी देन इस किसी भी पॉइंट पर विद इन सी, जो विद इन सी सी क्लोज कंटूर के अंदर कोई भी पॉइंट है, उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या डिफाइन है, ये है एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयटा अलोंग द इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। और ये आप जानते हो, जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से इंटीग्रेशन लिया गया। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। एफ ए इक्वल टू क्या है, 1/2 पाई आयटा इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए डी जेड। ठीक है। ओके, तो देखो अब यहां से क्या चाहिए मुझे, एफ जेड चाहिए। देखो मैं क्या करूंगा, अभी मैं ये लेके चलूंगा सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस में ए डी जेड। ये इससे 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 मेरा क्या होगा, क्वेश्चन सोल्व होगा। और इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर मैं ये ले आऊंगा 2 पाई आयटा एफ ए। ये इस तरह इसको इधर ले जाता हूँ, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से सोल्व होगा। ठीक है ना। इसको मैं अगर ये प्रूव कर दूं, दिस इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इजिकल टू 2 पाई आयटा एफ ए, अगर ये प्रूव हो जाए तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। वन बाई ये 2 पाई आयटा को मैं यहाँ ले आऊंगा और यहाँ पे एफ ए इजिकल टू दिस आ जाएगा। ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ से, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, अब देखो ध्यान से, अब ये जेड माइनस ए, देखो मुझे क्या क्या चाहिए, जेड माइनस ए चाहिए, एफ जेड चाहिए और डी जेड चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले जेड माइनस ए चाहिए। अब देखो इसका मतलब क्या है, अब मैं आपको बता भी देता हूं थोड़ा। अभी देखो एफ ए, यानी कि यहाँ पर जेड की जगह अगर मैं ए पुट करता हूं तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। ठीक है ना, फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये ए की नेबरहुड है। क्या है ये, ए की नेबरहुड। अब जेड माइनस ए किसको डिफाइन कर रहा है, वैसे देखा जाए तो एक सर्कल को डिफाइन कर रहा है, यानी कि ए की नेबरहुड को डिफाइन कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक सर्कल बना दूंगा ए को सेंटर मान के, और ये ले लिया मैंने, इस सर्कल का नाम रख लिया C1। ठीक है ना, और ए रेडियस बना लिया मैंने। ठीक है ना। ओके, और यहाँ से ये, और इसका रेडियस ले लेते हैं हम R। ठीक है ना, क्या ले लेते हैं, R। क्यों, अगर देखो Z की नेबरहुड कब बनेगी, जब मैं R टेंस टू क्या करूंगा, 0। ए R टेंस टू 0, अगर R टेंस टू 0 होगा तो ये यहाँ पर कोई भी पॉइंट है। ठीक है ना, बाउंड्री के ऊपर कोई भी पॉइंट है, यहाँ पर जेड माइनस ए। देखो मैं इसको डिफाइन करता हूं, इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या नाम इसका, C1। क्या आएगा, जेड माइनस में ए इजिकल टू आर, जेड माइनस ए इजिकल टू आर। अब देखो, अब ये जेड माइनस ए क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता तो इसका मॉडुलस आर आता ही ना। तो इसका मतलब जेड माइनस क्या, ए क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो यहाँ से जेड है, तो इस जेड माइनस ए को मैं क्या डिफाइन करता हूँ, देखो आप जानते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे पोलर फॉर्म में दिखाते हो, आर ई की आयटा थीटा, आर ई की आयटा थीटा। तो मेरा एक काम तो यहाँ से हो गया, जेड माइनस ए आ गया। ठीक है जी। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, अब यहाँ से मुझे जेड की वैल्यू चाहिए ताकि मैं यहाँ पुट कर सकूँ। तो जेड क्या आ जाएगा, यहाँ से ए प्लस में, इसको इधर ले आता हूँ, आर ई की आयटा थीटा। अब मुझे क्या चाहिए, डी जेड चाहिए। क्या चाहिए, डी जेड, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए का तो 0 हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया, आर ई की आयटा थीटा, और आयटा थीटा क्या हो गया, आयटा और डी थीटा, डी थीटा। ये सारी चीजें मेरे पास आ गई। ठीक है। ओके, अब देखो यहां से अब देखो यहां से, अब यहां से मैं एक रिजल्ट यूज करूंगा। कैसे, देखो ध्यान से, यहां तो सी चाहिए लेकिन काम किस पर कर रहा हूं मैं, C1 पर।
मुझे तो ये इंटीग्रेशन किसके अलोंग चाहिए, सी के अलोंग, लेकिन मैं काम किस पर कर रहा हूँ, C1 पर। तो यहाँ पर हम एक रिजल्ट का यूज करेंगे, कोची थ्योरम आपने बताइए, कोची इंटीग्रल थ्योरम। तो कोची इंटीग्रल थ्योरम का क्या होता था, एक एक्सटेंशन होता था। क्या एक्सटेंशन होता था, अगर कोई फंक्शन एफ जेड इस सी के अलोंग, सी के ऑन और विद इन क्या हो, एनालिटिक हो, और C1 कोई इस क्लोज कंटूर के क्या हो, अंदर हो, इस तरह से, तो क्या होता है, अगर भाई सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस में ए डी जेड इज इक्वल टू, यानी यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो क्या होता है एफ जेड अपॉन में जेड माइनस में ए, सी के अलोंग इंटीग्रेशन करो, या फिर C1 के एफ जेड अपॉन में जेड माइनस में ए, जेड माइनस में ए टी जेड। ये कोची इंटीग्रल थ्योरम की क्या है, ये एक्सटेंशन होती थी, ठीक है ना। तो इस सी के अलोंग इंटीग्रेशन निकालो या C1 के अलोंग इंटीग्रेशन निकालो, दोनों क्या आते थे, इक्वल आते थे, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ से इसका यूज कर लेता हूँ, क्या देखो, तो यहाँ से आ गया सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस में ए डी जेड इज इक्वल टू, और यहाँ से क्या ले लेता हूँ मैं, C1, क्या ले लेता हूँ, C1, ठीक है ना, C1। तो यहाँ से देखो इसका आंसर मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से C1 एफ जेड अपॉन में जेड माइनस में ए डी जेड, यहाँ से सारी वैल्यू रख देता हूँ मैं, देखो कैसे, देखो रखो इंटीग्रेशन C1 राइट, एफ जेड, जेड की वैल्यू क्या रख दी मैंने, एफ ए प्लस में आर ई की आयटा थीटा, और यहाँ से जेड माइनस ए क्या ले लिया मैंने, ये रहा जेड माइनस ए, आर ई की आयटा थीटा, ठीक है। और यहाँ से डी जेड की वैल्यू क्या है, आयटा आर ई की आयटा थीटा डी थीटा, राइट, ओके। आर से आर कैंसिल हो गया, ई की आयटा थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया कुल मिला के मेरे पास C1 एफ ए प्लस में आर ई की आयटा थीटा और डी थीटा, राइट, ओके। अब यहाँ से देखो, अब आर तो कुछ भी ले सकते हैं हम, आर तो कुछ, आर के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने बताया था क्योंकि ये जेड माइनस ए क्या है, जेड माइनस ए क्या है, ए की नेबरहुड है, ए की नेबरहुड। तो ए की नेबरहुड में हम आर कितना भी छोटा ले सकते हैं, आर जीरो नहीं होगा, आर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट सर्कल हो जाएगा। हमने सिर्फ ए नहीं लेना है, हमने क्या लेने हैं, ए की नेबरहुड। ए की नेबरहुड में ये क्या है, रिजल्ट वेरी करता है, क्योंकि यहाँ पर ए पर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, ए की नेबरहुड में ही ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आर को क्या करा दूंगा, आर टेंस टू जीरो, आर टेंस टू जीरो, एज आर टेंस टू जीरो। अब आर टेंस टू जीरो करेगा तो जेड कोई भी वेरी, जो जेड जो है इस बाउंड्री के ऊपर पॉइंट है, वो जेड किसकी तरफ जाएगा, ए की तरफ जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, ए की तरफ जाएगा, समझ में आई बात है, ओके। तो जेड ए की तरफ जाएगा या आर टेंस टू जीरो की तरफ जाएगा, तो ये वैल्यू जो है ए प्लस में आर ई की आयटा थीटा किसकी तरफ चली जाएगी, ए की तरफ। तो यहां से क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास है, क्या, अगर r टेंस टू जीरो जेड टेंस टू ए की बात है, अगर r टेंस टू जीरो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, C1, और ये क्या हो जाएगा एफ ए, और यहां से क्या हो गया, आयटा ले लेते हैं बाहर, आयटा के ले लिया बाहर, और ये क्या हो गया डी थीटा। अब एक बात बताओ मेरे को, ये देखो, अब ये जो इंटीग्रेशन है ये किसके रेस्पेक्ट में है, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ जो एफ ए तो क्या हो गया कांस्टेंट, तो एफ ए को ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ से ले लिया मैंने एफ ए, और ये आयटा बाहर ही है, तो C1 क्या बच गया यहाँ से डी थीटा। अब यहाँ से थीटा के रेस्पेक्ट में क्या कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा बताओ, तो आयटा एफ ए, यहाँ से क्या हो जाएगा थीटा, और ये लिमिट चल जाएगी 0 से 2 पाई, क्यों लगी, क्योंकि ये क्या है कि क्लोज सर्कल है, क्या है ये क्लोज सर्कल, इसका रिवोल्यूशन क्या होता है 0 से 2 पाई। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास बताओ, यहाँ से आ गया, यहाँ से लिमिट पुट कर दी 2 पाई आयटा एफ ए, यही मुझे प्रूव करना था। देखो क्या आ गया यहाँ से, सी एफ ए अपॉन में जेड माइनस में ए टी जेड इजिकल टू क्या आ गया 2 पाई आयटा एफ ए, और यहाँ से एफ ए की वैल्यू क्या आ गई, इस 2 पाई आयटा को यहाँ अपॉन में लिया हो, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास 1/2 पाई आयटा और सी, और क्या आ गया एफ ए अपॉन में जेड माइनस ए डी जेड, यही हमने प्रूव करके दिखाना था, ठीक है ना। दिस इज द प्रूफ ऑफ कोची इंटीग्रल फार्मूला। आई होप आपको ये रिजल्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।